और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर प्रवास पर हैं। हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे हैं मोहन भागवत। एयरपोर्ट से सीधे हेडगेवर भवन के लिए रवाना हुए। लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में 10 दिन के प्रवास के दौरान यहां पर रहेंगे मोहन भागवत। 5 से 7 सितंबर तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक भी आयोजित होगी, जिसके लिए मोहन भागवत पहुंचे हैं। बैठकों में संघ और अनुषांगिक संगठनों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। तो जोधपुर में इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं। आपको बता दें, जोधपुर इस समय राष्ट्रीय चिंतन और रणनीति का केंद्र बन गया है। 9 दिनों तक यहां पर महत्वपूर्ण विचार मंथन का दौर जारी रहेगा। तो 10 दिनों के प्रवास पर कई महत्वपूर्ण बैठकें मोहन भागवत जोधपुर में करने वाले हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर प्रवास पर हैं और आरएसएस की इन प्रमुख बैठकों के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के संघ कार्यकर्ता जोधपुर पहुंचे हैं। वहीं नीमका थाना के श्री माधोपुर से खबर है, जहां पर 250 साल पुराने मंदिर का यहां पर बरामदा भर कर गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। पिछले कई समय से क्षतिग्रस्त हालत में था मंदिर। कस्बे के सुरानी बाजार में पहली मंजिल पर स्थित था 250 साल पुराना श्री राम गोपाल मंदिर। छत की पट्टियां टूट गई हैं और पट्टियां टूटकर गिरने से मंदिर में यहां पर पूजा पाठ भी नहीं हो पा रही थी। और 250 साल पुराना ये मंदिर, जिसका बरामदा और बरामदे की जो छत है वो भरभराकर गिरी, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर का पुजारी मंदिर श्री राम गोपाल जी, ये मंदिर 200-250 साल पुराना है। मैं अपनी पूजा सेवा करके निवृत्त होकर के माड़ा जप रहा था। इतने में मेरे बच्चे की सीरियस तबीयत खराब होने से पोती थी और उसको उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई कि तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। 1-2 मिनट बाद में जस्ट है ये पूरा का पूरा जो है गर्भगृह के सामने जो दीवारी बरामदा बना हुआ है वो एकदम से भरभरा करके नीचे गिर गया। ये तो भगवान के आशीर्वाद था कि मैं बच गया, ये मेरी जान चली जाती। ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण जरावस्था में जो है मंदिर है। 2 दिन से बरसात भारी आ रही थी। मंदिर की पट्टियां तो पहले से ही टूट चुकी थी। बार बार अवगत कराया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं होने से। वहीं सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर है, जहां पर रपट पार करते तहसीलदार की गाड़ी पानी में बही। तेज बहाव में बही सरकारी गाड़ी, तहसीलदार समेत स्टाफ बाल बाल बचे। शिवगंज तहसीलदार की लापरवाही से बड़ा हादसा टल गया है। गाड़ी पानी में समा गई है। अगर पानी का बहाव तेज था तो क्यों नहीं बरती गई सावधानी? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही से कर्मचारियों की जान पर बनाई आफत। सिरोही में प्रशासनिक अफसर की लापरवाही सामने आई है। शिवगंज तहसीलदार की गाड़ी पानी में बहने से हड़कंप मच गया है। तेज बहाव में गाड़ी बहने की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था और ये तेज बहाव में गाड़ी बहाने वाले तहसीलदार पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या शिवगंज तहसीलदार ने नियम कायदों को नजरअंदाज कर यहां पर लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया? सबसे बड़ा सवाल। तो ये तस्वीरें आप देखिए, रपट पार करते तहसीलदार की गाड़ी पानी में बही। तेज बहाव में सरकारी वाहन के बहने का ये प्रकरण है और तहसीलदार समेत स्टाफ बाल बाल बचे। तो आप सोचिए, ये अधिकारी हैं, आधिकारिक पद पर बैठे हैं और उसके बावजूद भी इतनी समझ होनी चाहिए कि इतना तेज बहाव अगर किसी पुलिया पर है तो आप उसे पार ना करें। वहीं बांसवाड़ा में एक बार फिर माही डैम के 8 गेट 2-2 मीटर तक खोले गए हैं। ये गेट मध्य प्रदेश से हो रही पानी की आवक को देखकर खोले गए हैं। माही बैक वाटर क्षेत्र में बसे किसानों की फसल में पानी भरने से फसल खराब होने की कगार पर है। तो गेट खोले गए, पानी का बहाव तेज सीधा आगे की तरफ बढ़ा प्रदेश में। तो बांसवाड़ा के तमाम किसानों को अब समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी फसलें खराब हो रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश से अब पानी की आवक राजस्थान की तरफ हो रही है। तो माही डैम के 8 गेट 2-2 मीटर तक खोले गए हैं।
और अब खबर जयपुर से है, जहां पर प्रदेश के 70,000 सरकारी विद्यालयों में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने शैक्षिक उत्थान, नैतिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के लिए समूहित संकल्प लिया है। गणगौरी बाजार स्थित पीएम श्री विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर जयश्री भार्गव ने बताया कि आज सरकारी विद्यालयों के पढ़ाई का स्तर पहले से बहुत बेहतर हुआ है, सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों, शिक्षक और अभिभावकों ने शपथ ली है कि अब हमारे विद्यालय को स्वच्छ रखेंगे। वहीं भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने अरनोद उपखंड क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इन मांगों को लेकर किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान हो, सिंचाई व्यवस्था में सुधार हो जैसे महत्वपूर्ण तमाम मुद्दे शामिल हैं। संगठन ने सरकार में से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। तो प्रतापगढ़ के अरनोद में किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं भीलवाड़ा के कोटड़ी में लगातार हो रही बारिश जनजीवन प्रभावित कर रही है। कोटड़ी से पारोली और काछोला मार्ग बंद हो गया है। खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर कीचड़ और जलभराव ने यातायात को भी प्रभावित कर दिया है। वहीं पुष्कर में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे पुष्कर सरोवर फिर से लबालब हो गया है। वहीं ब्रह्म सरोवर में 5 फीट तक पानी की आवक होने से तीर्थ पुरोहितों में खुशी देखने को मिल रही है। तो पूरे राजस्थान में इस वक्त बारिश की वजह से जो तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, सब इस समय उफान पर हैं और काफ़ी अच्छी आवक पानी की इस बार झीलों में देखने को मिल रही है। पुष्कर में झमाझम बारिश के बाद पुष्कर सरोवर फिर से लबालब पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं दौसा में सिकंदरा के दिवाकर गांव में जरख दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। जरख को देखकर लोग घरों से बाहर निकल आए और हाथों में डंडे लेकर सुरक्षा के लिए घूम रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जरख पहले भी गांव में 2 लोगों को घायल कर चुका है। उसका व्यवहार असामान्य लग रहा है, जिससे लोग आशंका जता रहे हैं कि वो पागल हो सकता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तुरंत कार्रवाई कर जरख को पकड़ने की मांग की है। गांव में कल से एक पागल जरख घूम रहा है। आज भी वो दोबारा गड्ढाणियों में घुसा है। ग्रामीण डरे हुए हैं, लाठी डंडे लेके घूम रहे हैं। पिछले महीने भी 2 आदमियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अभी भी वो बेड रेस्ट पर ही हैं। उसके बाद ये कल से आज फिर घूम रहा है। 2 दिन हो गए इसको लगातार घूमते। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। ग्रामीण वहीं जोधपुर शहर में बीती रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जोधपुर जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के विद्यालयों में आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। नगर निगम और प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू किए गए हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण प्रयासों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। वहीं भरतपुर के रुदावल से खबर है, जहां पर जिले का सबसे बड़ा जल स्रोत बांध बारेठा बांध लगातार हो रही बारिश और वर्षा के कारण पूरी तरह से भर चुका है। पानी का स्तर अत्यधिक बढ़ने पर प्रशासन ने बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। डांग क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते बांध में तेजी से पानी की आवक बनी हुई है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण अब बांध का पानी निचले इलाकों में बसे गांव की ओर बढ़ने लगा है, जिससे कई गांव में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो चुकी है और कई घरों एवं खेतों में पानी घुस गया है। इस बीच गंभीर नदी में भी लगातार पानी की आवक जारी है, जिससे हालात और अधिक चिंताजनक हो गए हैं। जल भराव के चलते कई गांवों का संपर्क उपखंड मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों से पूरी तरह टूट गया है।
वहीं भीलवाड़ा के शक्करगढ़ से खबर है, जहां पर मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। पानी भराव और अवरुद्ध रास्तों के बीच अब जान माल को भी खतरा मंडराने लगा है। बाकरा गांव में खजूरी की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित पुलिया के पास विद्युत विभाग के 11,000 केवी लाइन के पोल बुरी तरह झुक चुके हैं। ये पोल अब किसी भी समय गिर सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क के दोनों ओर झुके पोलों से 11 केवी के हाई वोल्टेज तार अब सड़क पर झूल रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इन पोलों की मरम्मत नहीं की गई तो गंभीर हादसा हो सकता है। नगर के पदमपुर श्रीगंगानगर मार्ग पर टोल हटाओ संघर्ष समिति के तहत रोष मार्च निकाला जा रहा है। मार्च भगत सिंह चौक से लेकर 18 बीबी टोल नाके तक निकाला जा रहा है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने टोल का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने की मांग की है। राजस्थान सरकार से और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जो टोल पहले भी इनके 1 साल पहले पूरा हो गया था, उन्होंने कोरोना काल को मध्य रखते हुए हमें घाटा हुआ था, उसके लिए 1 साल टाइम बढ़ा दिया था पहले। तो अब हम कहते हैं अगले महीने इनका टाइम बार पूरा हो रहा है, तो ये टोल हटाएं और सड़कों में तैयार करके दें। पहले जो सड़क बनाते हैं ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है, तो उनको उनके कानून में है कि सड़क को हम जब छोड़ेंगे तो रिपेयरिंग करके तैयार करके देंगे। देखो खड्डे पड़े देख लो, पदमपुर के पास आओ, निकलते कितने खड्डे आते हैं, रस्ते वाले पास खड्डे हैं। चुनावड़ में जाओ, चुनावड़ से निकले आगे रोड पे खड्डे खड्डे पदमपुर ततार सर के पास और पदमपुर बाईपास के पास आप देखना कभी जाओ तो कितना बड़ा खड्डा है वहाँ। तो ये टोल तो ले रहे हैं, सड़कें में तैयार नहीं दे रहे। तो हमें कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से और राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं इनका टाइम नहीं बढ़ाया जाए और सड़क को तैयार करके हमें वापस दी जाए। वहीं 12 से खबर है, जहां पर तेजा दशमी एवं ढोल यात्रा मेले को लेकर नगर पालिका की ओर से की जा रही शिथिलता, लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर भाजपा नेताओं ने विरोध जताया है। नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। भाजपा नेताओं ने, आपको बता दें, यहां पर गंभीर आरोप लगाते हुए खरी खोटी सुनाई है। कर्मचारियों पर जानबूझकर मेले को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। तहसीलदार ने 15 सदस्य की एक परामर्श समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इसी बीच और टीम मेले की तैयारियों की समीक्षा कर मेले के आयोजन को पूर्ण करवाएगी, इस तरह की बात कही जा रही है। वहीं बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करने की मांग की है। संघ का कहना है कि जैसे भारत ने 21 जून को योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई, वैसे ही भगवान विश्वकर्मा की जयंती को श्रमिकों के सम्मान में श्रम दिवस के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। वहीं बांसवाड़ा के गढ़ी से खबर है, जहां पर साइबर अपराध को रोकने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। पीएम श्री विद्यालय से डिप्टी सुदर्शन पालीवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए गए, साथ ही ऑनलाइन गेम्स, लॉटरी स्कैम, KYC अपडेट और निवेश घोटालों जैसी स्कीम से सावधान रहने को लेकर जागरूक किया गया है। वर्तमान समय में जो साइबर अपराध और साइबर ठगी के जो शिकार जो लोग हो रहे हैं, उसके लिए आज एक साइबर जन जागरूकता की एक रैली का आयोजन पीएम श्री विद्यालय से गढ़ी सादर बाजार होते हुए गढ़ी के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस आई। इसमें जो लोग ठग हो रहे हैं, या तो वो मोबाइल पर लिंक भेजी जाती है या किसी OTP को शेयर करते हैं, अथवा बैंक से कोई कॉल आ रहा है और अपनी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं उसको जो साझा करते हैं और ठगी के शिकार होते हैं, उससे बचने के लिए आज साइबर जागरूकता रैली का आयोजन। वहीं खाजूवाला पुलिस और DST ने मिलकर अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने सामरदा फाटा के पास 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 पिस्तौल और 4 मैगजीन बरामद की हैं। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश का कुख्यात हथियार तस्कर शिवा भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। पूछताछ में सामने आया है कि हथियार तस्करी का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस को श्रवण सोडा और उसके साथी हिस्ट्री शीटर राजेश तरड़ की तलाश है, जो अभी फरार है। गड्ढा बन गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गड्ढा देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी है।
सुबह 7 बजे सोनपाड़सर गांव से 3 किलोमीटर दूर गुसाई जी धाम बनी के अंदर एक गहरा गड्ढा है, वो ऑटोमेटिक हो गया है। लगभग 50 फुट गहरा हो गया है। अभी भी निरंतर मिट्टी है वो दसकती जा रही है। हमने सभी प्रशासन को सूचना कर दी है, पुलिस प्रशासन को, एसडीएम महोदय को, सरपंच महोदय को, संपूर्ण हमने प्रशासन को सूचना कर दी है और ग्रामवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि वो दूरी बनाए रखे। मिट्टी दसकना अभी। वहीं जैसलमेर से खबर है जहां पर जगानी पुरोहितों की कुलदेवी बुरेरियो राय के दरबार में जलाभिषेक एवं 56 भोग का भव्य आयोजन किया गया। मूलसागर गांव में विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम मातेश्वरी बुरेरियो राय का महाजलाभिषेक किया गया। इसके बाद हवन का आयोजन किया गया। पुजारी रमेश भोजक की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 8 दंपति जोड़े भी आहुतियों में शामिल हुए। 108 द्रव्य जगानी परिवार के जितने भी नव दंपति जितने भी थे, उन सब लोगों ने मिलकर मैया का अभिषेक किया। सिंदूर से, कुमकुम से, हल्दी से, औषधियों से, इत्र से, पुष्पों से, ऐसे 108 औषधियाँ थी। उसी सभी औषधियों से प्रत्येक दंपति आए और बारी वाइज उन्होंने उनका अभिषेक किया मैया का। आज माँ बुरेरियो राय जो कुलदेवी है जगानी वंश की, उनके 108 द्रव्यों से अभिषेक किया गया। मूलतः औषधि अभिषेक था और 108 तरीके की अलग अलग औषधियाँ और अलग अलग द्रव्य और फलों के रस से अभिषेक हुआ। सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ अभिषेक, रात को 8:30 बजे संपन्न हुआ। इस दरमियान भजन कीर्तन और सत्संग हुआ, यज्ञ का आयोजन किया गया, हवन हुआ और 56 भोग प्रसाद का आयोजन भी किया। श्रद्धालुओं में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिला? श्रद्धालुओं का उत्साह मैं आपको बताऊं कि पूना, मुंबई, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के अन्य क्षेत्रों से भी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर पहुंचकर एयरपोर्ट दंतेवाड़ा में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया है। बता दें कि दंतेवाड़ा समेत बस्तर के 5 जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। और अब खबर बस्तर से है। इन दिनों प्रतिबंधित जुए का खुलेआम संचालन हो रहा है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा कई बार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इस पूरे मामले में उस समय तूल पकड़ लिया जब सच बेधड़क न्यूज चैनल ने इस अवैध गतिविधि पर खबर प्रसारित की। चैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने आनन फानन में औपचारिकता पूरी करते हुए नाम मात्र की कार्रवाई की और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। इस कार्रवाई में ना तो जुए में संलिप्त प्रमुख लोगों को पकड़ा गया और ना ही बड़े पैमाने पर चल रही इस अवैध गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाई गई है। और अब खबर सुकमा से, जहां पर नाड़ी गुफा तेलावर्ती इलाके में एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव में फंस गया। जैसे ये खबर आसपास के गांव और प्रशासन तक पहुंची, तुरंत ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। बड़े बड़े पत्थरों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं हो रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मोटर बोट के जरिए उस व्यक्ति को निकालने की कोशिश शुरू की, लेकिन नदी में फैले पत्थरों ने नाव को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला मौजूद है।